अस्सलाम वालेकुम। एंडोक्राइन सिस्टम में एक ऐसा ग्लैंड भी है जो पत्ते की शक्ल का होता है, लीफ लाइक ग्लैंड। जी सही सुना आपने। हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में एक ऐसा ग्लैंड है जो लीफ लाइक है। हमारे स्टमक और हमारी स्मॉल इंटेस्टिन की डूडिनम के दरमियान बैठा होता है। इसी ग्लैंड को ड्यूअल ग्लैंड भी कहते हैं, या इस ग्लैंड को हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। उसकी वजह यह है, इस लीफ लाइक ग्लैंड में दो मेन टिश्यू होती हैं। वन इज कॉल्ड एक्सोक्राइन टिश्यू, द अदर इज कॉल्ड एंडोक्राइन टिश्यू। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, एक्सोक्राइन पार्ट जो है पेनक्रियाज का, उनको एसेनाए कहते हैं, और यही वो एसेनाए हैं जो पेनक्रियाज की पेनक्रियाटिक जूस बनाते हैं। और यही पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाटिक डक्ट से स्मॉल इंटेस्टिन में आकर हमारी फूड के बहुत सारे कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। इट इज द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज एंड इट इज द एक्सोक्राइन रोल ऑफ द पेनक्रियाज। पेनक्रियाटिक जूस बनाना और पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करके स्मॉल इंटेस्टिन में फेंकना, और लिपिड्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की और प्रोटीन की डाइजेशन में हिस्सा लेना। ये इसका है डाइजेस्टिव रोल, एक्सोक्राइन रोल। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, जो रिमेनिंग टिश्यू है एंडोक्राइन टिश्यू ऑफ द पेनक्रियाज, उसी के अंदर स्मॉल ग्रुप्स हैं एंडोक्राइन सेल्स के। छोटे छोटे जजीरों की तरह सेल्स के ग्रुप्स बने हुए हैं, जिनको फॉर द फर्स्ट टाइम लैंगरहांस नामी शख्स ने डिस्कवर किया था, और उसी को क्रेडिट देने के लिए उन एंडोक्राइन ग्रुप्स ऑफ सेल्स का नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। तो याद रखिएगा, यही आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस फर्दर किन किन सेल्स की टाइप्स पे मुश्तमिल है। तो आइए इन्हीं सेल्स को और इनके सेल्स की सेक्रीशन को फाइंड आउट करती हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस जो है, ये 1 से 2 मिलियन, 1 से 2 में 10 लाख से लेकर 20 लाख ये ग्रुप्स ऑफ एंडोक्राइन सेल्स हैं, जिनको आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस का नाम दिया जाता है। यही वो एंडोक्राइन सेल्स हैं जो ब्लड के अंदर अपनी एंडोक्राइन सेक्रीशंस को पोर करते हैं। तो यही आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस किन किन सेल्स पे मुश्तमिल है, तो लेट्स टॉक अबाउट these options one by one. Alpha cells, no doubt islets of Langerhans में alpha cells मौजूद हैं, और islets of Langerhans में ये cells 25% होते हैं। When there is gone, क्या gone हो जाए? Glucose. When glucose is gone in our blood, then glucagon is on. My very dear students, अल्फा सेल्स हमारे ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल डाउन होता है, लो होता है, तो ये लो लेवल ऑफ ग्लूकोज स्टिमुलेट करता है इन अल्फा सेल्स को, और अल्फा सेल्स जो हैं वो हमारे ब्लड में ग्लूकागॉन रिलीज कर, और यही ग्लूकागॉन जो है हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को वेरियस स्ट्रेटजी से इंक्रीज करता है बाय प्रमोटिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में और लीवर में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, उस स्टोर्ड ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करवाता है ग्लूकागॉन, हेल्प करता है। सेम इस तरह जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, लीवर के उन सेल्स को स्टिमुलेट करता है जो फैटी एसिड को, ग्लिसरॉल को और अमाइनो एसिड्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। आई मीन टू से दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकागॉन ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करके, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रमोट करके ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को एनहांस करता है। बीटा सेल्स हमारे ब्लड में जो ही ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है 90 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड से जब एक्सीड करता है, तो यही हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज बीटा सेल को स्टिमुलेट करता है, और बीटा सेल्स जो हैं ब्लड के अंदर इंसुलिन रिलीज करते हैं, और इंसुलिन सेक्रेटिंग सेल्स जो हैं वो चीफ सेल्स होते हैं
आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस में, और ये कमोबेश 60% आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस के जो सेल्स होते हैं वो बीटा सेल्स होते हैं। और कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, बीटा सेल से ना सिर्फ इंसुलिन रिलीज होती है बल्कि एक और हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड अमाइलिन। अमाइलिन का एंडोक्राइनोलॉजिस्ट अभी तक एग्जैक्ट फंक्शन फाइंड आउट करने से कासर है। तो अमाइलिन और इंसुलिन ये वो हार्मोन है जो बीटा सेल्स से ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं। और हाई लेवल ऑफ जो ब्लड है, ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड के अंदर, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, ये स्टिमुलेंट है बीटा सेल्स में इंसुलिन की सेक्रेशन का। तो ग्लूकागॉन प्रिवेंट्स आवर बॉडी फ्रॉम हाइपोग्लाइसीमिया and insulin prevents our body from hyperglycemia. डेल्टा एंड पीपी सेल्स, तो याद रखिएगा एफएससी की टेक्स्ट में तो ये दो सेल्स नहीं है, मगर इंटरनेशनल बुक्स में इनका रेफरेंस है, ये मौजूद है। तो एक्चुअली आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस में 15% जो रिमेनिंग सेल्स हैं वो डेल्टा और पीपी सेल्स हैं। डेल्टा सेल्स वो सेल्स हैं जिनसे सोमैटोस्टेटन नामी सोमैटोस्टेटन हार्मोन रिलीज। माय डियर स्टूडेंट, ये सोमैटोस्टेटन वही हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस भी सिक्रीट करता है और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन कहलाता है। तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन ना सिर्फ हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है बल्कि पेनक्रियास के डेल्टा सेल भी सोमैटोस्टेटन रिलीज करते हैं। इस तरह पीपी सेल्स, इन सेल से रिलीज होता है पेनक्रियाटिक polypeptide. That's why these cells are called PP cells, pancreatic polypeptides. पेनक्रियाटिक जूस में जो पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं सेम उसी तरह का पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड ये पीपी सेल्स भी सेक्रेट करते हैं। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस में अल्फा सेल भी हैं, बीटा सेल्स भी हैं और डेल्टा एंड पीपी सेल्स भी हैं। तो 15% डेल्टा एंड पीपी सेल, 60% बीटा सेल्स और 25% जो है अल्फा सेल। तो आंसर हुआ हमारे पास ऑल ऑफ दीज। तो ये चारों टाइप के सेल्स आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस को कंसिस्ट करते हैं और अपनी वेरियस सेक्रेशन से कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। इट्स ऑल अबाउट आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस and its various types of cells.